हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं, उसके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। 26 टू 63 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख लेना। आज हम 64 टू 100 जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लेंगे सॉल्यूशंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 64 जो क्वेश्चन है वो है, विच ग्रुप ऑफ प्लांट कॉन्स्टिट्यूट द लोअर ब्रायोफाइट। इसका आंसर जो है वो बी है, डैट इज मोसिस। देन अ प्लांट विच प्रोड्यूस सीड बट लैक फ्लावर। वो प्लांट जिसमें सीड्स तो होते हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं होते, उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है। देन GIS स्टैंड फॉर। GIS किसके लिए स्टैंड करता है? दैट इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ए। देन अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। 68th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज टू कट डीएनए मॉलिक्यूल इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? दैट इज डी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। द अपर लेयर ऑफ क्रस्ट, जो हमारी क्रस्ट की ऊपर की लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? रिच इन बी, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो जो क्रस्ट की सबसे ऊपर की लेयर है वहाँ पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा होता है। देन साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस द जियोकेमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। तो केमिकल एलिमेंट्स को जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था उसकी क्लासिफिकेशन को, वो है गोल्ड स्किमिल्ड। देन 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल मिनरल टूवर्ड वेदरिंग। सबसे ज़्यादा स्टेबल मिनरल कौन सा होता है? तो वो कॉर्ड्स होता है। 72, फॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ रॉक हॉरिजेंटली ड्यू टू अपोजिट फोर्स। तो उसको बोला जाता है रिवर्स फॉल, दैट इज बी। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन विंध्यान एंड सतपुरा। इसके बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है? नर्मदा फ्लो करती है, ए। देन रीजन ऑफ सीजन्स इज टिल्ट ऑफ अर्थ टू एंगल। अर्थ कितने डिग्री एंगल पर टिल्ट है जिसकी वजह से सीजन्स होते हैं? दैट इज 23.5 डिग्री। टाइप ऑफ स्ट्रेस डेवलप्ड व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड। दो टेक्टोनिक प्लेट जब कोलाइड करती है तो किस टाइप का स्ट्रेस डेवलप होता है? उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन, उस स्ट्रेस को। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या यूनिट होता है? तो इसका आंसर डी है, वो डायमेंशनलेस होती है, उसका कोई यूनिट नहीं है। लेंथ ऑफ डीएनए हैविंग 23 बेस पेयर। तो डीएनए की कितनी लेंथ होती है जिसमें 23 बेस पेयर होते हैं? उसकी लेंथ होती है 78.2 एंगस्ट्रॉम। Then 78, a geological formation through which water may percolate for long distance yielding springs and well. इसका आंसर जो है वो A है, एक्यूफायर। द ऑर्गेनिज्म विच लिव एट द बॉटम ऑफ बॉडी ऑफ वाटर। जो बॉटम पे रहते हैं, बॉडी ऑफ वाटर के नीचे वाली साइड रहते हैं, बॉटम पे रहते हैं, उनको हम बेंथोस बोलते हैं, ठीक है। द वार्मर अपर मोस्ट लेयर ऑफ वाटर लाइंग अबव द थर्मोक्लाइन इन द लेक। जो वार्मर अपर मोस्ट लेयर होती है उसको एपिलिमिनियन बोलते हैं, ठीक है। हाइपोलिमिनियन जो होती है वो कूलर वाली लेयर होती है। देन द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट। ऑर्गेनिज्म को जब हम यूज़ करते हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बायो रेमिडिएशन। देन अ हाइड्रोग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। जो एक हाइड्रोग्राफ है वो किसकी रिप्रेजेंटेशन करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है डिस्चार्ज ऑफ टाइम की। UNEP स्टैंड फॉर। UNEP किसके लिए स्टैंड करता है? ए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? नॉर्मन मेयर ने। अर्थ और इज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अर्थ और जो है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? WWF, that is C. Which of the following is not a type of centrifugation? इसका आंसर है C, that is micro फिल्ट्रेशन। नाम से ही पता चलता है फिल्ट्रेशन है, इसमें नॉर्मल फिल्ट्रेशन होती है, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नहीं यूज़ किया जाता। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इज़ यूज्ड बाय
इसका आंसर सी है। देन विंड सिस्टम आर जनरेटेड बाय, जो विंड सिस्टम है वो किसकी वजह से जनरेट होता है, जैसे विंड मिल्स वगैरह हैं वो किसकी वजह से वर्क करते हैं, डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से। देन कार्बन मोनोऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, वो क्यों है, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ। व्हाट इज़ एयर डेंसिटी एट सी लेवल, एंड अगर ये पूछ रहे हैं कि डेंसिटी कितनी होती है सी लेवल पे अगर टेम्परेचर वहाँ का 15 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका आंसर सी है 1.225 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Then, what does 1 mm on a map drawn at a scale of 1:50,000 represent on a ground? इसका आंसर है C, that is 50 मीटर। स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर, इनलैंड वाटर की स्टडी को क्या कहा जाता है, लिम्नोलॉजी। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 रिलेटेड टू वो किससे रिलेट करता है, तो वो फूड के ऊपर था, ठीक है, जो गोल 2 था इसका। देन 64 में से हमें इन सब में से ऑड वन आउट निकालना है, तो जो सेक्स रेशियो है, मोर्टेलिटी और नेटेलिटी, ये तीनों चीज़ें जो है ये सेम में आ जाती हैं, लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो डिफरेंट है, इसलिए डी इसका आंसर रहेगा। देन अनदर नेम ऑफ अर्थ समिट, अर्थ समिट का दूसरा नाम जो है वो है रियो समिट, दैट इज सी। देन क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट वॉज साइंड इन, वो कब साइन हुआ था, ए ऑप्शन है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, नॉन पॉइंट वो होते हैं जिनको हम पॉइंट आउट ना कर सकें, जो एक स्पेसिफिक जगह से पोल्यूशन ना हो रहा हो, उन सबको हम नॉन पॉइंट बोलते हैं। तो अगर इंडस्ट्री से हो रहा है तो वो पॉइंट सोर्स में आ जाता है, सेम एग्रीकल्चर लैंड भी पॉइंट सोर्स में आ जाएगा और ट्रीटमेंट प्लांट भी। इसका आंसर बी रहेगा, क्योंकि म्यूनसिपल सीवेज पाइप में से कहाँ से आ रहा है हम उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। देन 98 क्यूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पर लोकेट करता है, डेट इज डी, मध्य प्रदेश में। 99 ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, जब पानी में नाइट्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम पाया जाता है। देन लास्ट क्वेश्चन 100 द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मोस्टली यूज बाय प्लांट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म प्लांट अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लेता है, दैट इज़ ए नाइट्रेट। तो ये हमारे सभी के सभी सॉल्यूशंस हो गए, हमने आधे कल की वीडियो में देखे थे और बाकी के आज की वीडियो में हमने देख लिए हुए हैं। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो इस साल आ सकते हैं, और अगर आप पीजी ईवीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।